हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 10th का केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सेकेंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का वीडियो कंप्लीट करके मैं आपको सेंड कर चुका हूँ। ठीक, आज इसका फर्स्ट पार्ट बनेगा एसिड, बेस एंड साल्ट का। यह आपका जो सेकेंड चैप्टर है एसिड, बेस एंड साल्ट्स, इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले एसिड, बेस एंड साल्ट को हम कई तरह से देख सकते हैं। टेस्ट के आधार पर, लिटमस पेपर के आधार पर एंड रिएक्शन के आधार पर। तो सबसे पहले आपको पेपर में यदि आ जाएगा, जैसे आप कहेंगे कि एसिड का टेस्ट शावर होता है, खट्टा होता है। बेस का टेस्ट बीटर होता है, कड़वापन होता है, बिटरनेस उसमें होता है। साल्ट का टेस्ट साल्टी होता है, नमक जैसा होता है। ये बताइए, एग्जाम में यदि आ जाएगा पेपर में कि कौन एसिड, कौन बेस, कौन साल्ट है, तो क्या पेपर चाटेंगे आप? पेपर तो चाटेंगे नहीं। तो उस तरीके को बता रहा हूं मैं कि एसिड, बेस एंड साल्ट्स को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। ठीक, जैसे लिटमस पेपर से देखते हैं। सुनो, कई थे आपको आगे बताएंगे। लिटमस पेपर में देखते हैं, यदि ब्लू से रेड हो गया, ब्लू से रेड हो गया तो उसको कहेंगे कि वह एसिड है। रेड से ब्लू में चेंज हो गया, बेस है। और जब कोई रिएक्शन नहीं दिया तो क्या बोलेंगे? साल्ट। तो हम इस चीज को आप लिटमस पेपर का प्रैक्टिकल लैब में कर लेंगे, टेस्ट कर लेंगे। लेकिन मैं आपको आज केमिकली उस चीज को किसी एग्जाम्पल को दे दिया जाएगा तो आप कैसे बताओगे? किसी चीज केमिकल को दे दिया गया, पूछा जाए कि एसिड है कि बेस है कि साल्ट है या क्या चीज है, इसको बताना है। तो सबसे पहले मैं बताने चल रहा हूं, तीनों के बारे में बता दे रहा हूं। इसके बाद एक एक करके देखिए। सबसे पहले हम लिखेंगे एसिड। एसिड क्या है? फिर लिखेंगे बेस, बेस के बाद लिखेंगे साल्ट। इस चीज को देखिए, मैं तीनों के बारे में हल्का हल्का एक चीज बता दे रहा हूं। किसी भी, देखिए और सुन लीजिए, आप में मैं पहले आर्हेनियस सिस्टम के हिसाब से बता दे रहा हूं। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसमें तो बहुत है। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट है, ब्रॉन्स्टेड-लारी कॉन्सेप्ट है, ठीक, लेविस कॉन्सेप्ट है। लेकिन मैं सबसे पहला कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में कैसे उसको आइडेंटिफाई करोगे कि एसिड है, बेस है, साल्ट है। तो आइए बताते हैं। किसी भी चीज को यदि कोई सब्सटेंस दे दे, कोई चीज, उसको आप वाटर में डिसोसिएट करेंगे। सुनिए, तो यदि डिसोसिएट करने पर H+ आता है, आइडेंटिफाई देखिए, H+ आता है तो वह एसिड होगा। ठीक, यदि OH- आता है, बेस होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यह। लेकिन कौन सा कॉन्सेप्ट है? आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। यदि OH- आता तो बेस कहेंगे। और साल्ट में, ठीक, नाइदर H+ नार OH-, मतलब न तो H+ आए न तो OH- आए। इसका मतलब यह होगा नाइदर H+ नार OH-। सुनिए, एसिड में यदि H+ आता तो एसिड है, OH- आता तो बेस है। और नाइदर H+ नार OH-, मतलब न तो H+ हो न तो OH- हो, तब वह साल्ट कहलाएगा। लेकिन बताने से नहीं होगा इस चीज को। मैं इनका एक एक दो एग्जाम्पल लेकर आपको डिफाइन कर दे रहा हूँ, क्लियर कर दे रहा हूँ। जैसे एसिड का एग्जाम्पल, जैसे मैंने कह दिया कि HCl है। ध्यान दीजिए, क्या HCl। यदि HCl को डिसोसिएट करें, डिसोसिएट का मतलब होता है ब्रेक करना, तोड़ना। ठीक, यदि इसको तोड़ते हो तो या तोड़ेंगे तो H पर प्लस आएगा और Cl पर क्या होगा? माइनस होगा ना। HCl को तोड़ेंगे तो H पॉजिटिव होगा, Cl नेगेटिव होगा, H पर प्लस आएगा और OH पर, Cl पर क्या होगा? माइनस। तो ये बताइए, H+ आया, H+ आएगा तो क्या कहेंगे? एसिड। इसका मतलब ये क्या है? HCl, एसिड है। क्लियर है? ये आर्हेनियस कॉन्सेप्ट है। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट का मतलब होता है
किसी चीज को, यदि आप वाटर में भी इसको तोड़ेंगे तो हाइड्रोनियम आयन बनेगा, H प्लस नहीं मिलेगा तो हाइड्रोनियम आयन बनेगा। तो मैं इसको सिंपली वे में, आपको सिंपल वे में डिसोसिएट किया हूँ, ठीक, तोड़ा हूँ। यदि H प्लस आ गया इसका मतलब HCl क्या है, एसिड है। अभी बात करें HNO3 की बात करें, इसको भी तोड़ लो। HNO3 को तोड़ेंगे तो H प्लस आएगा और NO3 माइनस आएगा। H प्लस होगा और NO3 माइनस। तो ये बताइए H प्लस है ना, H प्लस आया, इसका मतलब ये भी क्या है, एसिड है। अगला एग्जांपल देख लीजिए, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, नाम से जानते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। इसको तोड़ोगे तो यह होगा, देखिए 2H है तो आगे 2 लगेगा, 2H प्लस SO4 पर 2 माइनस। तो हमें आगे 2 3 से नहीं मतलब है, हमें यह मतलब है कि यहाँ पर H प्लस है। यहाँ क्या दिया है, H प्लस दिया है, इसका मतलब H2SO4 भी क्या है, एसिड है। क्लियर हो गया, बोलिए। तो H प्लस आता है, लेकिन ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, कोई कहेगा ये नहीं वो होता है तो आप कहेंगे कि एसिड को डिफाइन करने कई कॉन्सेप्ट, वैसे 3 कॉन्सेप्ट होते हैं, लेकिन मैं केवल एक ही कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। ठीक, लिखा भी वहाँ ब्रैकेट में कि H प्लस आता है तो एसिड, OH माइनस आता है तो बेस, और नाइदर H प्लस नार OH माइनस, न तो H आए, H प्लस आए, न तो OH माइनस आए, इसको क्या बोलते हैं, साल्ट बोलते हैं। क्लियर। अब आते हैं हम लोग बेस पर। किस पर आते हैं, बेस पर। बेस पर चलिए, तो आप लिखेंगे, यह तो इतना कंफर्म होगा इसका, जैसे बेस पर NaOH है, क्या है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। यदि इसको डिसोसिएट करते हो, तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, तो Na प्लस होगा और OH पर क्या होगा, माइनस। Na प्लस हो जाएगा और OH पर माइनस। ये बताइए OH माइनस आया ना, OH माइनस आएगा, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। पहचान आ रहा ना, यह आपका मोस्ट होता है, वो तो भाई लिटमस पेपर आप लैब में देख लेंगे, टेस्ट कर लेंगे, लेकिन इससे पहचानना जरूरी होता है। अभी मैं कह दूं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, CaOH ट्वाइस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। यदि इसको तोड़ोगे तो लिखेंगे Ca पर डबल प्लस होता है और 2OH माइनस, 2 OH है ना यहाँ, तो OH माइनस आया ना, क्या आया, OH माइनस आया, इसका मतलब ये भी क्या होगा, बेस होगा, ये भी बेस होगा। क्लियर है ना। तो OH माइनस आ रहा है तो बेस, यदि H प्लस आ रहा है तो क्या होगा, एसिड। लेकिन अगला एग्जांपल चल रहा हूं मैं, साल्ट के बारे में बता रहा हूं। साल्ट में बताएगा, इसमें न तो H प्लस होगा न तो OH माइनस होगा। एग्जांपल देख लीजिए, आप NaCl लिखते हैं ना, NaCl होता है ना, NaCl को तोड़ोगे तो यह हो जाएगा Na पर प्लस होगा और Cl पर माइनस। NaCl को तोड़ेंगे तो Na पर प्लस होगा और Cl पर क्या होगा, माइनस। तो ये बताइए इसमें कहीं H प्लस आया है, OH माइनस आया है, नहीं, न तो H है न तो OH है, OH माइनस है, इसका मतलब NaCl को हम क्या कर सकते हैं, साल्ट कर सकते हैं। एक एग्जांपल और देख लीजिए इसका, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, ये भी साल्ट है, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सब साल्ट है। कैसे साल्ट होगा, Na2, देखिए इसको तोड़ेंगे तो 2Na प्लस SO4 पर डबल माइनस होगा। तो ये बताइए इसमें कहीं H प्लस है, OH माइनस है ना इसमें, इसका मतलब ये भी क्या होगा, साल्ट होगा। साल्ट का डेफिनेशन तो आप ऐसे भी देते हैं कि व्हेन आयन एसिड रिएक्ट विथ बेस टू गिव साल्ट एंड वाटर, उससे भी आपका न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस बनता है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको उसका डिफाइन करने का मतलब उसको ऑब्जर्व करने का तरीका बताया। ठीक, तो चैप्टर का नाम था एसिड बेस एंड साल्ट, एसिड बेस एंड साल्ट।
तीनों के बारे में मैंने बता दिया कि कैसा रहेगा, किस तरह का रहेगा, तो आप आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक ना। इसके बाद एसिड, बेस एंड साल्ट्स के बाद हम पहले एसिड का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज के बाद बेस, साल्ट, ऐसे करके। तो अब हम देखिए बताने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। एसिड को 3 तरह से क्लासिफाइड किया जाता है। पहला बेस्ड अपॉन सोर्स, दूसरा बेस्ड अपॉन स्ट्रेंथ, तीसरा बेस्ड अपॉन कंसंट्रेशन। तो पहले मैं फर्स्ट वाला आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, बेस्ड अपॉन सोर्स। बेस्ड अपॉन सोर्स का मतलब सोर्स के अकॉर्डिंग, माने कहां से वो पाए जा रहे हैं, कहां से बनाए जा रहे हैं, कैसे प्राप्त होते हैं, उसके बेस पर। सुनिए, ऑर्गेनिक एसिड और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स और इनऑर्गेनिक एसिड्स, मैंने बताया ना कि सॉलिड्स को, इसको क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, यदि एसिड को क्लासिफाइड करना होगा उसके 3 बेस होते हैं, बेस्ड अपॉन सोर्स, बेस्ड अपॉन स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ में जिसको आप स्ट्रांग एसिड, वीक एसिड कहते हो, बेस्ड अपॉन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन में जो आप कहते हो, ठीक, कि वह कंसंट्रेटेड एसिड है कि डाइल्यूट एसिड है। तो आप पहला मैं पढ़ाने जा रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं बेस्ड अपॉन सोर्स में, या बेस्ड अपॉन सोर्स माने उसके सोर्स के अकॉर्डिंग, उसके पाए जाने के अकॉर्डिंग, या 2 टाइप्स का होता है, एक होगा ऑर्गेनिक एसिड्स और दूसरा होगा इनऑर्गेनिक एसिड्स। सुनिए, ऑर्गेनिक एसिड्स देखा जाए तो ऑर्गेनिक एसिड्स जो होता है वह प्लांट्स एंड एनिमल से पाया जाता है। माने ऑर्गेनिक एसिड उसको कहते हैं जो प्लांट से मिले, एनिमल से मिले, ठीक, उसको हम ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। इसका एग्जांपल आपका लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ठीक, एसिटिक एसिड, ठीक, इस तरह के एग्जांपल्स होते हैं। ऑक्सैलिक एसिड देखिए, यह ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड और एसिटिक एसिड, मतलब यह सब एग्जांपल क्यों, क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, यह सब जो है लिविंग थिंग्स से मिलते हैं। इसे भी आप लिविंग थिंग्स भी नाम ले सकते हैं। तो समझ में आया, ऑर्गेनिक एसिड्स उसे कहेंगे जो एनिमल, प्लांट से पाए जाते हैं, जो उनसे, उनके सोर्स से, उनसे निकाले जाते हैं, उनसे बनते हैं, वह ऑर्गेनिक एसिड्स कहलाएगा। इनऑर्गेनिक एसिड नॉन लिविंग, इनऑर्गेनिक एसिड जो होगा वह नॉन लिविंग से मिलता है, या उसी को हम लोग कहते हैं मिनरल्स से। ऐसे एसिड्स जो मिनरल से ऑब्टेन किए जाते हैं, ऐसे एसिड्स जो मिनरल से बनाए जाते हैं, जो मिनरल से ऑब्टेन किए जाते हैं, उसको हम लोग इनऑर्गेनिक एसिड कहते हैं, या आप मिनरल ना कह करके उसको नॉन लिविंग भी कह सकते हैं। जैसे राख हुआ, स्टोन हुआ, चट्टान, पत्थर होता है ना, माने इस तरह से इनऑर्गेनिक एसिड। तो डायरेक्ट उसको बोल देते हैं हम लोग कि ऐसे एसिड्स जो मिनरल से ऑब्टेन्स होते हैं, मिनरल माने राख हुआ, स्टोन हुआ, तो मिनरल से ऑब्टेन होने की वजह से इस एसिड का एक नाम और होता है मिनरल एसिड। इसको मिनरल एसिड्स भी कह सकते हैं। जैसे इनऑर्गेनिक एसिड है, इसी को हम लोग मिनरल एसिड्स भी कह सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल इसका सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, यह सब इसका एग्जाम्पल होता है इनऑर्गेनिक एसिड के, ठीक। H2SO4, HNO3, ठीक, HCl, यह सब इनऑर्गेनिक एसिड जो आप हम लोग यूज करते हैं, मोस्टली जो लैब में यूज करते हैं आप, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, यह सब इनऑर्गेनिक एसिड कहलाता है, या इसी को लोग मिनरल एसिड भी कहते हैं। ओके, समझ में आ रहा ना। तो कभी कभी पूछ दे कोई कि किसी मिनरल एसिड का नाम बताइए, तो आपके दिमाग में चढ़ेगा नहीं। मिनरल एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन्हीं को कहा जाता है, ठीक, इनऑर्गेनिक एसिड को या मिनरल एसिड इसी कहते हैं, क्योंकि यह मिनरल से ही ऑब्टेन होते हैं। तो बस आज के वीडियो में हम लोग इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे आपको भेजेंगे, सेंड करेंगे, उसमें उस वीडियो में इसका सेकेंड एंड थर्ड टाइप एंड बेस के बारे में बताएंगे आगे प्रॉपर्टी लेकर के। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो, इस वीडियो का आप शेयर और लाइक करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक्स।